नमस्कार, प्रणाम। मैं किशोर लाल यादव। जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई जीवन नहीं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके प्यार से बड़ा हूँ, प्यार से बड़ा ही रहूँ। आज ये युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी आज ही के दिन संबोधित किए थे और आज युवा दिवस है। और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के दिल पे राज करते हैं, आज भी मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कुछ ऐसा ही करूं, ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है, उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूं, जब तक जीऊँ, आप सबकी मोहब्बत से जीऊँ। एक मेरी सिनेमा बनी और मैं एक और बात कि मैं स्वामी विवेकानंद की तरह जीरो से हीरो बना हूँ। उन्होंने जीरो पे 7 दिन तक बोलते रह गए और पूरी दुनिया देखती रही उनको। मैं भी जीरो से ही हीरो बना और आप सबकी बदौलत बना। मैं किसी को नीचा गिराना नहीं चाहता। इंडस्ट्री में आज तक एक कोई भी इंसान मुझे प्रमोट नहीं किया। मेरे कभी गाने आते हैं, हिंदी के हों या भोजपुरी के हों, कभी किसी स्टार ने मेरे बारे में बोला नहीं कि खेसारी भैया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या खेसारी जी का गाना या खेसरिया का गाना इस दिन को रिलीज़ होगा, आप सब ज़रूर देखिएगा। बाकी किसी का भी होता है तो सारे स्टार, सारे लोग प्रमोट करते हैं, बट मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरत जिसकी है वो मेरे साथ है, वो है मेरी जनता। मुझे कागज़ के फूलों से खुशबू लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बनावटी लोग हैं कि मैं जब से आया हूँ किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी स्टार ने। हाँ, दिनेश भैया ने मुझे प्यार दिया था। मनोज भैया के घर पे भी रहा भी हूँ, उनका योगदान है मेरे लिए, क्योंकि उनके घर पे मैं रहा हूँ, खाया हूँ, तो मैं किसी को भूल नहीं सकता। दिनेश भैया ने पहली फिल्म मेरी जब रिलीज़ हुई थी तो दिनेश भैया ने मुझे सपोर्ट किया था अपने पाल से पैसा देकर। आलोक भैया को, अभय भैया का योगदान से, निशांत उज्ज्वल के योगदान से वो मेरा सिनेमा रिलीज हुआ साजन चले ससुराल, तो उसमें दिनेश भैया का बहुत बड़ा योगदान था। अदरवाइज किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। अभी आने वाले लोग जो हैं वो भी नो। तो किसी का गाना रिलीज होता है या सिनेमा रिलीज होता है तो सारे भिड़ जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है, तो जाको राखे साया मार सके ना कोई। मुझे इन कागज़ के फूलों की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा, मैं आज 4 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ, 3 दिन से, कि शायद उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि क्यों यार, बोलते तो सब हैं। मैं सुबह सुबह ही अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगा सबसे, उसके बावजूद भी मस्ती, मजाक, हंसी। आप गाना भी गाते हो तो मेरे जिला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सब के सब। हाँ, कोई गा देता है कि छपरा साई लवंडा। छपरा के लवंडा के बारे में जानते हैं भिखारी ठाकुर? कोई जानता है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तकलीफ़ होती है। छपरा के लवंडा, छपरा सारण जो है वो 3 जिला को, 2 जिला उसके कब्ज़े में रहता है। 2 जिला का प्यार उसको मिलता है। मैं, हर जिला मेरे लिए सेक्रेटरी है, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपाल हो, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर से लेकर आरा, बक्सर, बलिया, सासाराम, डिहरी, रोहतास से लेकर, मुझे लगता है कि यूपी से, लखनऊ से लेकर, बनारस से लेकर, औरंगाबाद से लेकर, दुनिया की हमारे भोजपुरी समाज को जो लोग प्यार करते हैं, सारे जिला मेरे अपने माँ है, अपनी बाप हैं, अपनी बहनें हैं हमारी। छपरा, सिवान, गोपालगंज की छबीली लोग होती हैं, वहाँ भी ब्राह्मण कुल के लोग रहते हैं। मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ, पर तकलीफ़ होता है। ये तकलीफ़ है। आप किसी को नीचा गिराना चाहते हो। छपरा में सिर्फ एक खेसारी लाल ही पैदा हुआ। छपरा, सिवान, गोपालगंज का एक खेसारी लाल ही है, वहाँ और इंसान नहीं रहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। आप लोग को पता होना चाहिए, मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? देखिए, क्योंकि मैं ज़मीन का आदमी हूँ। ज़मीन पे बड़ा खूबसूरत रखता हूँ मैं भी, और आज तक मैंने ज़मीन नहीं छोड़ी। इसीलिए मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पे रहता हूँ, और ज़मीन के लोगों से मोहब्बत होती है मुझे। इसीलिए आज युवा दिवस है।
इसीलिए मैं लाइव आया कि युवाओं के बदौलत ही आज मैं लिट्टी चोखा बेच कर एक गरीब का बेटा आज यहाँ तक पहुँचा है, तो अपने युवाओं के दम पे, अपने माँ बाप के आशीर्वाद और अपने बहनों के प्यार से पहुँचा है यहाँ पे। और ये सारी पूरी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि खेसारी को लगता है कि कहाँ से उखाड़ के फेंक दें। मुझे पता है कि आपके उखड़ने से तो मेरा बाल तक नहीं उखड़ सकता, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ उखाड़ा नहीं आज तक। आप इतने दिन से सबके सब मेहनत कर रहे हो खेसारी को उखाड़ने के लिए, उतना मेहनत अगर खुद पे किए होते तो शायद कुछ बन गए होते आप लोग। तो पूरी समाज आती है जो भोजपुरी को समझती है। ये विवाद शुरू होने का कारण एक ही है, एक बहुत अच्छा सिनेमा मेरे हम लोग बना लिए हैं, शायद उस सिनेमा को मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो सिनेमा ना चले। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। अबे भैया से बड़ी प्यार आ गई है आजकल लोगों को। वो प्यार दिखा कर क्या कुछ मिल जाने वाला है? नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि आपके मेहनत और आपका विचारधारा ही आपको आगे बढ़ाएगा। चमचाई करने से इंसान बड़ा नहीं होता। ऐसा होता तो ये पूरी जनता को भगवान जिसको मानता हूँ तो मैं 10 चमचा ही पाल लेता, या किसी का चमचा बन के अपने जीवन को चला लेता। खाना बनने के बाद ही चम्मच की काम आती है। चमचा का काम सिर्फ खाना बनने के बाद का है, ठीक है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जिसके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा हैं हमारे, जबकि जिन्होंने जो भी सिनेमा उन्होंने बनाया है अच्छा बनाया है, भोजपुरी को कुछ सीख दिया है उन्होंने, भोजपुरी में अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। अभय भैया उसके प्रोड्यूसर हैं, निशांत उज्जवल उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये सारे लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। सिर्फ इनको इसीलिए प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छी सिनेमा बन गई है और वो 14 तारीख को रिलीज हो रही है, यानी कि परसों। अब आप लोगों को ये बताना है कि अच्छी सिनेमा को आप लोगों को चलाना है कि नहीं चलाना है, ये मेरी जनता डिसाइड करेगी। आप मुझे बर्बाद करने पे लगे हो, आप कुछ लोग, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बर्बाद कर डालोगे? इंडस्ट्री लग जाती है कि भैया ने ऐसा किया, बबुआ ने ऐसा किया, बबनी ने ऐसा किया, आप लोग सपोर्ट करिए। सारे लोग भीड़ जाते हैं कि उसको सपोर्ट करके उसके चीज़ों को चला दे, लेकिन कागज़ के फूल से खुशबू नहीं आती। इनके सपोर्ट करने से आप चीज़ नहीं बिक सकते। सपोर्ट उनका चाहिए जो आपको पैदा किया है, वो हमारी जनता। आपको बढ़ना होगा तो आप जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हो, किसी स्टार के सपोर्ट से नहीं और किसी कलाकार के सपोर्ट से नहीं। जो खुद का अस्तित्व तो पैदा नहीं कर सकता, वो किसी और का क्या करेगा? हम किससे मदद मांगेंगे? किससे मांगो मदद मैं कि हाँ मेरा सपोर्ट करो? मुझे ज़रूरत नहीं है किसी आर्टिस्ट की कि मुझे सपोर्ट दे दो। फेसबुक पे आके मेरे बारे में बोल दो कि मेरा एक गाना रिलीज़ हो रहा है। सॉरी, मत बोलना भाई, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बोलने के लिए मेरी जनता है। मेरी जनता खुद ही इतनी एक्टिव और इतना प्यार दे देती है। अपने आप लोग बोलते हैं कि भैया का गाना आया है, भैया का गाना आया है। मेरे प्यारे जितने भी मेरे भाई हैं, लव यू। दिखा दो, इनको भी बता दो कि 14 तारीख को क्या करना है आप सबको। 14 को इतना हॉल में टिकट ब्लैक तो करा ही दो। इस कोरोना काल में भी मैं चाहता हूँ कि ना कि टिकट ब्लैक करा ही दो। इतना टिकट ब्लैक करा दो ना कि इनकी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे नीचा नहीं गिराना था भाई। इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि एक अच्छा सिनेमा बन गया है, उस सिनेमा को हम बर्बाद कर दें, खेसारी को नीचा दिखा दें, खेसारी को लोगों की नज़र में गिरा दे, तो शायद सिनेमा भी नहीं चलेगा। लेकिन ये भोजपुरी की सम्मान की अब बात आ गई है। एक अच्छा सिनेमा है, देखिएगा तो कहिएगा। अगर बुरा लगेगा ना तो आप भर मतलब मुझे जितना आप गाली दे सकते हैं, जितना बोल सकते हैं बोलिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बन गई है और उसी को ख़त्म करने की ये साजिश चल रही है। और ये कुछ लोगों की साजिश है। आप समझ सकते हैं कि कितने कितने लोग होंगे। लोगों को तो पता चले गया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो इतने समझदार हैं कि वोट सकते ही समझ में आ जाता है कि बेटा मामा कहेगा, लड़का मामा कहने वाला है। आजकल के लोग समझदारी हैं, हर आदमी पढ़े लिखे लोग हैं। राजा राजेश तिवारी, गोड़ लागतनी बाबा, आप लोग सम्मानित लोग हैं। बस काम पे फोकस कर लीजिए। हम पे फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है।
जीवन में कुछ करना है तो खुद पर फोकस करिए। और मेरे सिनेमा को आप क्या बर्बाद करोगे। बड़े शिद्दत से काम करता हूँ यार। लंदन में ठंडी में मर के मैंने उस सिनेमा को किया। रजनीश मिश्रा ने, अभय भैया ने, निशांत उज्ज्वल ने, सारे लोग, शमीर आफ्ताब ने, सब ने इतनी मेहनत की यार। वासुदा हमारे कैमरामैन, सब ने हमारे हीरोइन, जितनी दोनों हीरोइनों ने जम के मेहनत की। सब ने मेहनत किया, अपना 110% सब ने दिया। और एक इतनी अच्छी खूबसूरत सिनेमा बनी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए एक संजीवनी बनी है वो। और उस सिनेमा को बर्बाद करने के लिए आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ताकि खेसारी के हम नीचा दिखा देंगे तो शायद दुनिया सिनेमा को इनिशियल नहीं देगी। अब मैं आज युवा दिवस पे मैं अपने युवाओं से कुछ मांगना चाहता हूँ। ये तकलीफ में मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। मैं आता लाइव बड़े हंस के आता हूँ मैं, आप लोग भी जानते हैं कि मेरे जीवन में मस्ती ही सब कुछ है, खूब करता हूँ मस्ती। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, किसी आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कलाकार मेरे लिए कभी वीडियो नहीं बनाया। हाँ, कुछ जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं बेचारे मेरे बारे में बोलते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई हैं। और वो लोग बोलते हैं मेरे बारे में तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, क्योंकि वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, वो एक लगाव है। वो भी मुझे, जो मुझसे मिला है वो मुझे जानता है, जो मुझसे नहीं मिला है वो मुझे क्या जानेगा। और मैं अपने जनता से रूबरू मिलता हूँ, उसका रीज़न है स्टडम दिमाग में नहीं, पर्दे पे है। मोहब्बत पर्दे पे नहीं, वो इनके बीच में है। पर्दे पे आप मोहब्बत देखते हो स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, लेकिन मैं रियल में अगर मोहब्बत किसी से करता हूँ तो वो आप सब जनता और मेरी, वो आप मंदिर ही नहीं, मेरे लिए मस्जिद भी है, मेरे गुरुद्वारा भी है। हर वो तीर्थ धाम है जिस धाम पे पूरी दुनिया जाती है, और पूरी दुनिया मैं हूँ आपका, जो मैं हर तीर्थ पे जाने की कोशिश करता हूँ, हर उस धाम को अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। मेहनत तो आज स्वामी विवेकानंद के विचारधारा के साथ ही चलता हूँ मैं। जीरो से हीरो बनाऊँ ना यार। गरीबी मैंने देखी है, मत खींचो टांग मेरी, मत बदनाम करने की कोशिश करो, ठीक है। और जहाँ तक सिनेमा, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, अभय भैया के बैनर की सिनेमा यसी फिल्म की है। खेसारी लाल यादव उसमें एक्टर हैं, रजनीश मिश्रा डायरेक्टर हैं, और निशांत उज्ज्वल हमारे भाई हैं जो कि उस सिनेमा को डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और बिहार में नहीं, पूरी इंडिया में रिलीज हो रही है। तो मैं पूरी जहाँ जहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, कल बता दो यार, प्लीज़ बता दो, कल ऐसा कुछ कर डालो कि इनको समझ में आए कि जाको राखे साया मार सके ना को, और मेरे सैया आप सब हैं। और इनको बताओ जी हाँ, खेसारी आपसे कितना प्यार करता है और आपके दिल में क्या है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, लव यू, थैंक्स, बाय बाय। सब लोग खुश रहे, नए साल की ढेर सारी शुभकामना। 14 को बताइए कि आप मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, बस ब्लैक टिकट होना चाहिए। लव यू ऑल। टूट पड़ो अपने प्यारे बेटा के लिए, अपने भाई के लिए। लव यू।